दोस्तों फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेंटेंस हमारा क्या होता है, फाउंडेशन ऑफ सेंटेंस, उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, वो सारे चीज को विथ एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस हमारा क्या होता है विथ बेसिक्स टू एडवांस। एंड द थर्ड वीडियो पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है विथ बेसिक्स टू एडवांस। वो सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंपरेटिव सेंटेंस। हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं और इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है विथ बेसिक्स टू एडवांस इस वीडियो में कवर हो जाएगा। और इंपरेटिव सेंटेंस के बाद जितनी भी पार्ट्स होती है वो सारे पार्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो अब आपको कहीं नहीं जाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद मैं आपसे लाइव मिलूंगा आफ्टर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट। मैं आपसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद लाइव आऊंगा और मैं अच्छे से जानता हूं कि आप सारे स्टूडेंट्स मेरे लाइव क्लास में बिल्कुल अटेंड करेंगे और बेसिक तरीके से जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है वो सारी चीज को हमारे साथ जुड़ करके करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को। क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस विद बेसिक्स टू एडवांस को देखते हैं। एंड व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस, टेल मी। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही ईजी है और इसे हम लोग बहुत ही ईजी वे में समझ सकते हैं। चलिए देखिए, हम एक दो एग्जांपल मैं आपके सामने पहले रख देता हूं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, देन मैं आपको जो डेफिनेशंस होता है एंड जो रूल्स होते हैं वो सारे चीज को समझा दूंगा। डेफिनेशंस यहाँ पे है क्या कि व्हेन द सेंटेंस एक्सप्रेस द रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन एटसेट्रा, वो सारे सेंटेंसेस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फिर से सुनिए, फिर से समझिए। जैसे कि मैंने बोला कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, प्लीज गिव मी योर पेन, लव आवर कंट्री, ये जितनी भी मैंने आपको सेंटेंस बोली वो सारी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस की थी। क्यों? क्योंकि ये सारे सेंटेंस हमको ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये सारी चीज हम लोग को दिखा रहे थे। तो चलिए इसके डेफिनेशंस को देखते हैं। व्हेन द सेंटेंस एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, suggestion, advice are said to be imperative sentence. imperative sentence उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। होप आपको ये बातें समझ में आ गई हो। क्या है फिर से समझिए। व्हेन द सेंटेंस एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशंस, एडवाइस, जब किसी सेंटेंस में ये पांचों क्वालिटी आपको दिख रही हो, जैसे कि देखिए क्या, जैसे कि गो देयर, जरा देखिए इसमें गो देयर मैंने बोला वहां जाओ, कम हियर, यहां आओ, लव आवर कंट्री, है ना। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको दिखाई अभी, ये एग्जाम्पल था, ये आपका एग्जाम्पल क्या दिखा रहा था? ये इंपरेटिव सेंटेंस था। तो अगर आपको कभी भी कोई कंपटीशन एग्जाम में या फिर कहीं भी आपको इंपरेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग कुछ भी पूछा जाए तो आप बिल्कुल बहुत ही ईजी वे में उसको पहचान सकते हैं। तो इसके पहचानने के लिए आपको दो चीज टर्म्स को माइंड में रखना होगा। क्या है? आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? इट स्टार्ट विथ मेन वर्ब। ये किससे स्टार्ट होता है? आपका मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। एंड एंड विथ फुल स्टॉप। एक बातें आप माइंड में रखेंगे, एक बात क्या कि इस सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में यू आपका ऑलवेज छुपा हुआ रहता है। यू क्या रहता है? ऑलवेज हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन से सेंटेंस में आपका यू छुपा रहता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर में यू आपका क्या रहता है? छुपा रहता है। कैसे छुपा रहता है? चलिए एक एग्जांपल को देख करके समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला गो देयर, जैसा कि मैंने आपको बोला गो देयर या फिर कम हियर, है ना। मैंने बोला, किसी को तो बोला होगा, सामने वाले किसी को तो बोला होगा गो देयर, क्योंकि जब सामने वाला रहता है तो उसको हम लोग सेकंड पर्सन बोलते हैं। सेकंड पर्सन हमारा तुम होता है और तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। तो यहाँ पर आप यू को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उसको जरूर बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यू गो देयर, यू कम हियर, है ना। तो यू आपका इस सेंटेंस में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसको हम लोग हाइड रखते हैं, छुपा हुआ रहता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर में क्या रहता है? यू आपका छुपा रहता है। तो आपको मैंने एग्जांपल दे ही दिया था। तो यही एक छोटा सा टॉपिक था आपका क्या? इंपरेटिव सेंटेंस का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्या?
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, जरूर आपने आज से पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को जरूर पढ़ा था। आपके माइंड में जो भी बातें हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपको जरूर कुछ ना कुछ नई बातें, कुछ नया चीज जरूर सीखने को मिलेगा। वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जहां पर हम अपनी भावनाओं को विथ फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को विथ फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं और अपनी सैडनेस, सरप्राइज, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग उस चीज को डिस्कस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को। दैट मीन्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे कि मैंने आपसे बोला कल मैच बहुत ज्यादा अच्छा था, व्हाट अ मैच। आपने बोला व्हाट अ मैच इट वाज, वो बहुत ही अच्छा मैच था। नेक्स्ट आपने बोला आपको कोई खाना अच्छा लगा, तो आपने बोला वाह इट इज सो डिलीशियस। आपने सेंटेंस को यूज किया। when the sentence express sudden feelings, happiness, comma sadness, comma sorrow, comma joyness, etc. are said to be exclamatory sentence, exclamatory सेंटेंस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ओके, चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं क्या होता है एग्जांपल इसका। जैसे कि मैंने आपको बोला ओह वाओ व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, ये आपका क्या था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था। तो इसमें ध्यान रखना है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऑलवेज एक्सक्लामेशन साइन से स्टॉप होता है, वो खत्म होता है एक्सक्लामेशन साइन से। जैसा कि मैंने बोला ओह इट वाज हर्टिंग, it is hurting, it is hurting। नेक्स्ट मैंने बोला what she is so beautiful, she is so beautiful। नेक्स्ट alas I am undone। तो ये सारी सेंटेंसेस जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये सारा सेंटेंस आपका क्या था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत में आता था। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब जो हम लोग का डिस्कशन होगा वो बहुत ही शॉर्ट हमारा टाइप्स में होगा। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, उसमें भी आपको कुछ नहीं था। आपको पहचानने के लिए मैंने आइडेंटिटी बताई कि वो आपका मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और खत्म होता है फुल स्टॉप से। और ये आपका जो स्टार्ट होता है ऑलवेज स्टार्ट होता है इंटरजेक्शन वर्ड से स्टार्ट होता है, जो हमारा फीलिंग्स को दिखा सकता है ना, जो हमारी सडन फीलिंग, देखे ना, जो सडन फीलिंग्स को, जो हैप्पीनेस को, सैडनेस को, सॉरो को, जॉयनेस को हम लोग को एक्सप्रेस करता हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। होप आपको ये भी क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद जो लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है विथ, चलिए हम लोग 5 नंबर डिस्कस करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में आपको कुछ डिस्कस कर दूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा वैसा सेंटेंस होता है जहां पर हम लोगों से प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी बातों को, लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, लोगों को क्या कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, अभिशाप दे सकते हैं। वो सारा सेंटेंस जो हमारा आएगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? व्हेन द सेंटेंस express blessings, sorrow, crush, curse, curse, wish, etc. are said to be ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। व्हेन द सेंटेंस एक्सप्रेस ब्लेसिंग्स, जब हमारा कोई भी सेंटेंस एक्सप्रेस करता है ब्लेसिंग्स, सॉरो, कर्स, विश, ये सारा जो हमारा वाक्य को एक्सप्रेस करता है, आर सेड टू बी ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, इसके भी स्टार्ट होने की हमारे पास कुछ नहीं है, बट ये हमारा 2 वेज से स्टार्ट होता है। पहला, हम लोग इसके नोट पॉइंट में लिखते हैं। नोट पॉइंट में क्या है हमारा बात, देखिए मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ
कि भगवान करे, भगवान करे का जब अगर कहीं भी सेंस हो, भगवान करे का जहाँ पर सेंस हो तो वहाँ पर हम लोग मे का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे? मे का। एक एग्जाम्पल देकर के समझते हैं। मे, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग। मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, सक्सेस इन योर, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ सेंटेंस को दिखाया है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे। मे यू लीव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी आयु तक जियो। मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, भगवान करे कि तुम अपनी लाइफ में सफल हो। ये आपका सेंटेंस का सेंस है। तो जरा देखिए, सेंटेंस का सेंस आपका भगवान करे के सेंस में जा रहा था। तो जहां पर भी भगवान करे का सेंस हो वहां पे आप लोग को मे का यूज करना है। किसका यूज करना है? मे का। एंड द नेक्स्ट सेकेंड हमारा, जब आपकी इच्छा जब आप कहीं से इच्छा जता रहे हो, क्या इच्छा, तो जैसे कि इच्छा जताने के लिए, इच्छा दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? उसके लिए आई विश का यूज करेंगे। क्या चीज यूज करेंगे? आई विश का। कैसे यूज करेंगे जरा देखिए, आई विश का। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड। बहुत सारे गर्ल्स को ये इच्छा रहती है कि मैं उड़ता या फिर उड़ सकती तो अच्छा रहता, चिड़िया रहती तो उड़ सकता। तो वे देखिए, एक चीज़ आपको माइंड में रखना है, मैं एक मॉडल्स के बारे में बता देता हूँ कि जब आप इच्छा जता रहे हो, कोई वैकल्पिक बातों को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसके साथ आप लोग वेयर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? वेयर का यूज़ करेंगे, WERE, वेयर। ओके, जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं वर्ड होती या फिर चिड़िया होती। आई विश आई वर अ डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होती। आप इच्छा को जता रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको आई विश का यूज़ करना है। तो होप आपको ये सारी पॉइंट्स कंप्लीट हो गई होगी। आज मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस किया क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और क्या होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपको ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इस चैनल पे आपको लाइव दिखूंगा। लाइव आप लोग मिलकर के मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर हमारे इंस्टीट्यूट का पता नहीं है तो आप भागलपुर के किसी भी एरिया में रहते हैं तो उर्दू बाजार में आ जाएं। हमारा कॉन्टैक्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 7368018842। इस नंबर पे कांटेक्ट करें, हमारी बातें आपसे होगी, हमारी मुलाकात आपसे होगी। आप हमारे साथ ऑफलाइन बैच में आकर के ज्वाइन हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लास 11-12 से अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। आपको बुक का एक्सप्लेनेशन विद ग्रामर स्ट्रिक, ईच एंड एवरीथिंग आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कराया जाएगा। तो दोस्तों भूलिएगा मत, भागलपुर उर्दू बाजार, हमारा मोबाइल नंबर है 7368018842। भागलपुर उर्दू बाजार में आए, मुझे कॉल करें, मैं आपसे ऑफलाइन मिलूंगा और आपसे ऑफलाइन पढ़ाई करके और भी ज़्यादा आप अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।